आपने सुपुत्र फौजी साहब आप जो सेवानिवृत्त हुए और फिर सेवानिवृत्त उपलक्ष्य में आज सत्संग आयोजन रखे संतारी सत्संग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कई वर्ष ये देश की सेवा महात्मा लिखे सेवा रीजे साइया सेवा रीजे साथ रजत महिमा क्या करूं सेवा है अगम सेवा की बहुत महिमा सेवा कई प्रकार है। देखो माता पिता की भी सेवा बूढ़े माता पिता की भी सेवा श्रवण कुमार करी तो आज श्रवण कुमार ने याद किया जाए माता पिता की सेवा देश श्री सेवा रे वास्ते भी अपने प्राणों को बलिदान और अपने शरीर ने न्यौछावर किया। देश भक्तों ने भी आज याद किया जाए भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और भी तात्या टोसी मंगल पांडे इत्यादि देश भक्त जो अपने देश की रक्षा रे वास्ते देश की स्वतंत्रता रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दिए। अनेक ऐसे भी शूरवीर भी जो गौ सेवा रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दिए धर्म की रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दिए वे भी अपने वास्ते आदरणीय ध्यान दे। एक तो या करे आदरणीय एक या करे पूजनीय तो पूजने योग्य तो वे नहीं है पर आदरणीय आदर साथ में मेरे आज नाम सेवा करी देश श्री सेवा रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दिए आदरणीय पूजनीय को एक पूजनीय अपना संत महापुरुष जो जीवों ने भक्तियों जोड़िया भक्तियों लगाया कबीर साहिब दादू दरियाव जी इत्यादि संत महात्मा वे अपने वास्ते पूजनीय है। सूरवीर जो भी वे अपने वास्ते आदरणीय आदरणीय इस वास्ते देश श्री रक्षा रे वास्ते प्राणों को बलिदान देवे तो भारतीय जो गवर्नमेंट है वो भी मैंने भाई अच्छो दर्द है सही दर्द है कई समांग रे साथ में सेवा करी उसे शरीर विदई मेरी बहन तो देखो सेवा बहुत बड़ी है। संत भी लिखे जननी जने तो ऐसा जो नहीं भक्त दाता की सूर नहीं तो रे जी बांधनी मत नमाजे ये जीवन सेवा वास्ते मिली। महात्मा लिखे ए सेवा सुख तो भगवान की भक्ति त्रिवेणी त्रिवेणी के ने क्या करे जड़ तीन नदियां रो संगम हुए मैंने त्रिवेणी करी गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियां जो एक जगह संगम हुए तो बिने त्रिवेणी किया करे। सजनों संतारी वाणी में त्रिवेणी किसने बताई है तन पवित्र सेवा किया धन पवित्र कर दान मन पवित्र भजन से त्रिवेणी से ये संतारी त्रिवेणी ये है शरीर द्वारा सेवा धंधे द्वारा दान और जिव्या द्वारा भगवान भजन यही मानव जीवन का सार है। सजनों मानव जीवन अति मानव जीवन अति दुर्लभ है। आओ आज मानव जीवन की मेहता संतों ने ज्ञान के बारे में अपना संतों की वाणी सुना
Hare
बोलो राम जी महाराज की, आनंद श्री दरियाव जी महाराज की, बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। बड़ी सुंदर कृष्णदास जी महाराज की वाणी है। वो अवसर भलो पायो मन रे, वो अवसर भलो पायो। अवसर यानी मानव जिंदगी समय ये भली मिली है। सजनों, मानव जीवन मिलनो, भारतवर्ष की भूमि में मिलनो, ये और भी दुर्लभ है। भारतीय भूमि संतों री, ऋषियों री, महर्षियों री, सूरवीरों री, यानी त्यागी तपस्वियों री भूमि री। वाणी में भी आवे कि कहो महाराज मानव तुम दीजो, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा। हे परमात्मा, मानव जीवन दो और भारतीय भूमि दो। तो वो विधि बन चुकी है कि मानव जीवन भी है और भारतीय भूमि में है। संतान समागम भी मिले हुए अपने क्षेत्र में। संतों की बड़ी भारी कृपा रही। ताइरेन में आनंद श्री दरियाव जी महाराज, इधर खेड़ापा में पूजी रामदास जी महाराज, दाता गुलाबदास जी महाराज, संत भोला राम जी महाराज, समय समय माते संत अवतरित किया अपने दिव्य जीवनदरी द्वारा, अपने दिव्य वाणी के द्वारा निरंतर जीवन ने जगाने का महात्मा प्रयास किया। तो ये कितनी कृपा है अपने माते बता, कह नहीं सका परमात्मा रो धन्यवाद कर नहीं सका। इतनी भगवान की कृपा हुई है। तो महात्मा समझा रिया है कि मनवा वो अवसर भलो पाई। बहुत सागर से किरण तो एक और सदगुरु भेद बतायो। अभी संसार में पार होने के वास्ते, उद्धार और कल्याण के वास्ते सदगुरु देव भेद बताए, युक्ति बताई। संतों के द्वारा बताई गई युक्ति के द्वारा ही मानव का कल्याण संभव। मानव अपने मनमाने आचरण के द्वारा कभी भी भव सागर को पार नहीं हो सकता। संतों की महापुरुषों के द्वारा बताई गई संदेशों ने पढ़ना पड़ी, संतों के मुखाग्नि को सुनना पड़ी। फिर बाद में महापुरुषों के द्वारा बताई गई बातों ने जीवन में अपने आचरण में लानी पड़ी, तो ही अपनो कल्याण संभव है। तो कृष्णदास जी महाराज के तन सो टेल हाथ सो सुकृत, शरीर सो सेवा नहीं। जो मानव शरीर से सेवा नहीं करी, शरीर तो वैसे भी एक दिन मुट्ठी भर रात होने वाली है। कहीं नहीं अंत में शरीर जड़ाई गई, राख हो जाई। तो महात्मा के तन सो टेल हाथ सो सुकृत, शरीर सेवा नहीं करी, आत्मा को भी परमार्थ ना करी, दान पुण्य नहीं करी। भक्त को ये स्वभाव आता देने परमार्थ करने को। और सजनों ध्यान रखना है, दान देने की जब बात आवे तो कई लोग कहें कि हमारा संतों की दान पुण्य कर्म बते पासा कर्मा ने भुगतना पड़े। ऐसी कोई बात नहीं है। निष्काम भाव से कियो कर्म वो बंधन रूप कारण नहीं। निष्काम भाव से कियो बंधन रूप कारण बने ही नहीं करे। तो महात्मा के हो सके धन कमावा तो धन रूप ईशु दान पुण्य में कर। भूखा ने भोजन, प्यासा ने जल, नंगा ने वस्त्र। सेजराम जी महाराज लिखियो, अंजड़ वस्त्र बांटिए और लीजिए हरि को नाम, ये तीन बात है तिरने की कहते सहजराम। सहजराम जी महाराज के कल्याण की बातें भूखा ने भोजन जी करणो सजनो ये जीवन दुर्लभ। भूखा ने भोजन करणो सबसे बड़ो कोई पुण्य रो कर्म है तो भूखा ने भोजन करो।
अन्न दान सष्टम दान। भूखा दुर्बल देख मुख नहीं मोड़िए, जे हरि आदि दे तो आदि तोड़िए। आधीरी अध कोर की ओर है, अरहा बाजिंद अन सरिस्ता और नहीं। अन्न दान सष्टम दान। रोटी की बहुत नहीं, कुछ कर सके माता बिना हमेशा घर में भोजन बनावे। एक रोटी भी यदि अलग बनावे गाय वास्ते या कोई जीव वास्ते जो भूखो है जिन जीवाणु वास्ते, वो भी अपनी एक पुण्य जो पूंजी इकट्ठी हो रही है ये देखो। जरूरी है पुण्य। महात्मा कितनी महिमा बताई है कि आरती करूं अंधे तुम्हारी और जिनसे काया पड़े हमारी। संत गरीबदास जी कवि साहब रोटी आदि रोटी अंत रोटी को सेवे संत। रोटी तेमूर लंगने देनी, सात बात सातरी पदवी देनी। रावण मांगने गयो तो चून और तांते लंका भई बेरू। अमरोजो दान प्रत्येक प्राणी ने अंदान सृष्टि दान। पुलीबाई खाई भातुली खेता जावता और बीच रास्ते में संत महात्मा मिलिया और संतों ने भोजन कराया। धन्ना भगत का ही करियो। धनजी के विषय में जब भी सुना टोंक जिले में लिया भक्त धनजी महाराज संत सेवी हा और बाल्यकाल से घर में संत महात्मा आगमन हो तो जो घर परिवार संतोरी सत्संग से जुड़ी हुए वे लोगों में निसंदेह संस्कार तो नहीं। तो माता पिता भी सत्संगी, धंजे भी बड़े बाल अवस्थाओं से भी भक्ति भावना सत्संग जाना, सत्संग सुननी, भजन वाणी बोलनी और बड़ो निर्मल स्वभाव बड़ा गया। 16-17 साल की अवस्था भी जन पिताजी गाया ने भेज दिया। गया चला गया गांव में गौ माता चराता, गौ माता चराता बड़ा वेगा तो शादी भी करती। अब जिनके साथ शादी हुई धनजी भगतरी वो बड़े अड़द स्वभाव तेज स्वभाव। फिर भी भगत धनजी कहता भाई कोई बात नहीं, बड़ो वही वे जो बुरे स्वभाव नहीं परोट ले। ये बड़े व्यक्ति का स्वभाव याद है। आज अपन नहीं करा कोई भी व्यक्ति ने अपने स्वभाव रे अनुकूल डाल नहीं सब अपनो स्वभाव है जे नागलो स्वभाव जिसो आगलो विवाह तो जरूरी नहीं है अगले आदमी का स्वभाव ने परोट लेवे। इस अंतर विशेषता है। कोई बात नहीं, धनजी अपनो काम करता, सत्संग करता, संत महात्मा पधार जाता, रात्रि भर ज्ञान चर्चा करता। घरवाली कहती रहती अरे संत आवे तो चले जाओ, कुछ घर में वेच लो, कोई भूखो आ जाए तो दिन ते भोजन कराएगी, कोई साधु की जमात आएगी तो वे धान थान दे दो। अरे इन करो जन अपनो काम की कर चले। धनजी क्यों अपनो काम अटक्यो थोड़ी है। आज अपनो काम चल रही है, आज तक अटक्यो नहीं, आगे भी भगवान काम पलट का सब ठीक हुई है। अब समय बीती और कहे के भाई बीज बीजनी समय बीज बीजा समय भगत धनजी जवार ले बीज बीजने रवाने गया। कोई संत महात्मा की मंडली पैदल भ्रमण करती करती आ रही है। धनजी संतों ने देखा, जना प्रणाम करिया, नमस्कार करिया, राम जी राम करिया, साहिब करिया, प्रणाम करिया। जब के भाई थारू नाम कही है बाबा के भाई धन्ना राम जाट नाम। ठीक है भाई, मैं बहुत लंबी यात्रा में आया हाल भोजन करना है। ये संतोरी जमात है, भोजन प्रसाद नहीं पाता। धनजी मन में विचार करियो रे कैसो सुंदरी योग बनियो। आज संत महात्मा आया है दूर दराज पर ये संतों ने भोजन कराओ। और वे संत भी ईश्वर कोटि के महात्मा, ईश्वर कोटि के जो महात्मा या करे मेरे भोजन कराने और लाखों गुना अधिक पुण्य। एक साधारण भूखे व्यक्ति ने भोजन करावे और एक ईश्वर कोटि के महात्मा ने भोजन करावे तो भी पुण्य में बहुत फर्क पड़ जाता।
वो तो पुन फूटे भी नहीं, लाखों लेखे पुन करे, सो तो जासी फूट, किशनदास निज संतकार एक ही ग्रास अकूट। धनजी की और तो कुछ नहीं, खेत में पधारो जो जवान की चूल्हे रे माथे तमेड़ी चाट पानी डाल दी में जवार ने डाल ये गोगरियारी करेगी जवान संतारे पास में अपना जो भी भोजन करने रहा, संत भाव और प्रेम के साथ में प्रसाद पायो। सजनों कोई 36 प्रकार का भोजन नहीं, साधारण जवान पर प्रेम और भाव तो कुछ भी अच्छा लगे। दादू आदर भाव का मीठा लागे मोठ, बिना आदर का और जीवन वाला छोट। आदर भाव का तो मोठ भी अच्छा लगता है, कोई प्रेम करे आप अंगुली गिर जाओ वो आदर प्रेम राबड़ी रोटी भी जिमाड़ तो अच्छा। उल्टो सीधो बोल 36 प्रकार के व्यंजनों की थाली में ले चौकी लगे और जेल बढ़ जाए, भोजन भी जेल बढ़ जाए। अरे इस भावरी ही बात भाव भाव और प्रेम। रामदास जी महाराज ने लिखे रामा भोजन भाव का लगे राम के भोग, भाव बिना अमृत गरल हरिजन जाने रोग। धनजीरो क्यों गांव बताए आप? धनजीरो टोंक जिले में कोई गांव गांव का नाम तो नहीं, जिलो टोंक। धुआं कल्ला रहा, वो धुआं है चूरू जिला में धुआं कल्ला है। पिता रो नाम पंजी हो और माता रो नाम रेवा। पिता रो नाम पुन्नाराम जी और माता रो नाम रेवा। बहुत बहुत देखो अज्ञान चर्चा में बूढ़े लोगों ने कितनी अच्छी जो बात मिली है। पुन्नाराम जी पिताजी चूरू जिला टोंक जिले में एतरो नाम नौका। हाँ तो वे सके कोई देखो एतरो नाम नौका खेतो। बहुत धन्यवाद। याददाश्त तो पूरी याददाश्त है बाबा जी तो पुराना जानकार है। कहते ना कभी भूल भी नहीं बारनी में पहले नंबर बात है, ठीक है बारनी में एरिया में जानकार। हाँ नहीं सब बहुत धन्यवाद। ऐसे वृद्ध लोग चतुर्मास में गुरु महाराज ने बारनी में बापू जी उनके बता कहता लिखा था पुस्तक कह के भाई अब गंजी भाव और प्रेम मेरे साथ में संतान ने वो भोजन कराया। संत भोजन करिए और फिर कहो धनजी आप जो बीज बीजने लाया हो वो बीज तो थे माने जिमाई थे खेत में गई बीज तो धनजी से स्वभाव के संतों जो आपने आज्ञा वही बीज दे और कुछ हो नहीं। महात्मा जी के पास में जोड़ी में तुम मेरा बीज तुम्हारा बीज आज का दे दिया के ये बीज संतों ने बात मान ली। बीज बीज दियो घर आया घराने नकियों नहीं जाए कहते हैं उत्पाद करिया हमारे बे तो नहीं तो भूल जाए पर आज क्यों गिर करा कर दियो बीज बीज महात्मा जी पदार का घर आएगा तो संत अपना रंगा बरसात भी जन बीजे जी भी उगे। अब वो तुम्हारा जो बीज बीज जुड़ा हाथ बेलड़िया लंबी चौड़ी करी लागा तुम अब बेलड़िया कोई बंध न पा रहे बेलड़े बेलड़ा तुंगा पड़ोसी से देख रहे कि धन से कहीं पायो तो देखे तुंगा ही पाई वो पड़ोस में जाए और धनजीरी पत्नी ने कही अरे अब खेत में कहीं भाई हो कि खेत में तो भाई जवान जवान तो गुंडो ही खेत में है तो फिर नहीं धनजीरी पत्नी ने पता चालता कि गड्डी बांटे या लागे है देखो बड़ो स्वभाव है। महात्मा क्यों है कि दादू दिया का तेल है दिया मोटी बात दिया जग में चांद और दिए ही चाले दियोड़ो साथ चले। दादू जी महाराज तो नाम ही दादू देने के कारण रखे तो दादू दयाल महाराज ने जीवन काल में प्रश्न पढ़ियो तो सुनियो हो कि दादू जी ने बाल्य काल में कोई भी वस्तु हाथ में आती तो दूसरा में दे देते। कोई वस्तु हाथ में एक दूसरे में देती तो नाम रख दियो दादू देने का
पत्नी ने पतो चलियो तो खेत में जाए देखे तो आगे बेलड़िया बड़ो क्रोध आयो कि काम चली मोटो तुम्बो तोड़ ले और गई कि चलो आज पूछा इन गरगस कैसे चली जैसे काम दिन भी संत महात्मा एवड़ा सत्संग हो रही गांव नगरी आई राम सभा बिराजी धनजी भी बैठा रोज धनजी खा पड़ गई हाँ शक्ति आई और वो माथे रो निशान लगायो तुम वो हो जो थैंक यू धनजी गर्दन ऐसे करी जमीन माथे तुम वो गिर पड़ियो महात्मा जी कहे हैं कि तुम वो फूटो तुम्बा में बीज नहीं है तुम्बा में मोती इस संत वाणी रो प्रमाण है तुम्बा मोती कैसे हो जावे और अन किया ही बहुत है काहे कल पे कोई दादू मार्ग मेहर का बिरला जाने परमात्मा री मेहर मार्ग में कोई बिरला ही जाने कृपा ने कोई बिरला व्यक्ति ही समझ सके तुम्हारी जरिए बेटा मोती ठहर गई नजर धनजी की तू कहती कि किकर काम चाली देख ले भगवान कमी रहती है 3 वर्ष खेती करता जो नहीं मिलतो हो भी तो परमात्मा की कृपा और सेवा महापुरुषों के आशीर्वाद से पाची रवाने भी के फांसी की जाओ कि तुम बा खेत में गणा है अरे अपने गणो अपने तो मिलगु है भगत रे मन में यही तो संतोष रहे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखो नहीं रहूं साधु नहीं भक्त और संत रे मन में ये स्वभाव रे खुद है और जगत जो कोई व्यक्ति है दिल मन में तृष्णा है और ये भावना मन में अरे अपने खूब है अपनी जरूरत नहीं पर सजनों वो भावना तो धनजी की ही पत्नी थोड़ी नहीं मैं तो जाऊं फिर जा भलाई अब मोती को नहीं अब तो बीच ही है पर सजनों ऐसे संतोरा जब अब हम पढ़ा तो देखो कहीं राम जी मेरे कमी रखी दे मेरे कोई कमी नहीं है परमात्मा धन खर्च करे मेरे खूब मिले हैं अच्छो है तो अपने मिलने की भावनाओं भी नहीं करूंगा अपने निष्काम भाव सेवा करूंगा आज तो परमार्थी करी मानू नहीं करूंगा तन से टेल हाथ से सुकृत और मुख से राम नहीं गायो मोखो भलो मिलियो रे मूर्ख और हाथों हीरो गमायो ये नहीं करियो तो आज तो ये जीवन रूपी अमूल्य हीरो तुम आत्मा के नरक बोध असंग जुग भुक्तियो ताम बिच प्राण समायो और पशु अचेत कराए आता आटो आट बितायो ये मानो कितनी जुनिया भुगते भुगते मानो जिंदरू असंख्य युगों तक नरक लग 84 जूनी कभी पशु बनियो कभी पक्षी बनियो कभी जलचर बनियो ये चक्र घूमते घूमते अब क्या अवसर है कभी साहब कहो कि भाई रे आज मानव तन पायो तो कहे के तेरा कीड़ा तू ही पावेला और मिनखा जन्म पायो और मूर्ख चेत एट कर हरिसे सदगुरु मंत्र मानो का कीड़ा मानो नहीं कर्म की प्रधानता है कर्म ने सब संत मान कर्म सिद्धांत में सब मानी कबीर पंथ में पार की सिद्धांत तो वे भी कर्म मात्र विशेष जोर दे कर्म प्रधान विश्व रची रखा और जो जैसा किया तैसा ही फल सका तो 3 प्रकार का कर्म प्रारब्ध कर्म क्रियमान और संचित प्रारब्ध कर्म है वो तो ज्ञान रे द्वारा होते हाँ भक्ति रे द्वारा वो कर्म भी कट जावे अड़ता पड़ जाए सूड़ी री सजा कांटे फूट पड़ जाए क्रियमान कर्म 2 तरह है शुभ और अशुभ शुभ करो अशुभ मत करो और संचित कर्म है जहाँ अभी तक भोग नहीं हुए और जमा कर्म है वो कैसे कटे वो भक्ति द्वारा दरिया महाराज कह ना नाम बिन भरम कर्म नहीं छूटे साधु संग तो राम भजन बिन काल निरंतर लूटे तो मानव ने नित महात्मा ने यही संदेश दियो है कर्म करने में सावधानी रखो वरन कर्मारो भुगतान मानो
अशुभ कर्म तो हंसते हंसते करे और वीरो भूता रोतो रोतो। कर्म करने में तो स्वतंत्र है। कर्म करने में स्वतंत्र है, पर कर्म भोगने में स्वतंत्र नहीं। कर्म तो भुगतना ही पड़ी। तो महात्मा यही है, करनी करो तो आची करो, बुरी विचारो ना आई, कसर पड़े यू मत करो रोची। तेरा केवड़ा तू ही पावेला, मिलखा जन्म पावेला। ये जीवन में यूं है तो महात्मा कहे, अरे शाह दिन हो दिन हो। सतगुरु तेरी सत्संगत कर ले, सतगुरु तेरी सत्संगत कर ले। अब तेरो अवसर आयो, अब तेरो अवसर आयो, अवसर आयो।
आज मनुष्य पायो सतगुरु की सत्संगत करने सतगुरु अब तेरे और कोई आयो अब तेरे और कोई आयो भाई आज मनुष्य पायो बलराम जी महाराज जय हो श्री सदगुरु जी महाराज जय हो तुम आत्मा जी लिखे भाई रे आज मानो संत पाए आज मानो जीवन मिले है सदगुरु जी सत्संगत कर ले परम जी रोसराय मानो जीवन में आई करुणो कहीं है सत्पुरुषों रे संग सत्पुरुषों रे संग सत्संग सुन ये मालूम है कि ये जीवन क्यों मिलो है ये मानव जीवन में आई करनो कहीं है और ये मानव जीवन में आई मानव करने कहीं लागू है ये ज्ञान सत्संग के द्वारा ही महापुरुषों की वाणी के द्वारा ही ये ज्ञान में है कि ये देव दृढ़ जीवन क्यों मिला तुम आत्मा के तीन खाड़ी में दुख भोगत भोगत अब के अवसर आयो यहाँ पर आई मानुष को बोलियो और सो तो मूल गमायो इतनी भयानक 84 जुनी और कई खाड़ी जैसे जलचर थलचर नवचर बेचर जैसे ये चार खाड़ियों में ये मानव जीवन मिलो अठे आई मानव रा गुण बोलियो सो तो मूल गमायो तो पहले यही संत कहे कि मानव रकाई गुण है मानव किसी गुणों के द्वारा ये पता चले वास्तव में मानव है तो कहे हमारा बोलो राम जी महाराज की जय हो जय हो जय हो तो के यहाँ पर आई मानुष गुण भूलियो सो तो मूल गमायो दरियाल जी महाराज की लिखे वाणी में कि भाई मानो तन पाए और मानो का गुण नहीं तो मानो और पशु वो बराबरी तो मानव का गुण बताया महात्मा दया दया गरीबी गुरु धर्म नरम वचन निर्दोष मानुष की जानिए सरदा सील संतोष मानो में दया हो तो मानो दया रो भाव रे मानो महात्मा तो कहो है कि ज्या के दिल में दया नहीं बहुरी कहावे सार दादू उनका मुख देखता लागे बहुत दयाहीन जो है वो मानव नहीं मानव री प्रत्येक जीव रे माते प्रत्येक प्राणी माते दया भावना है दयालु क्या करे मानव कई भक्तों रो ऐसो दया रे बारे में दादू जी महाराज की तो दया धर्म रो सबसु बद तो जाए संतोष से फूले फले और दादू अमर फल खाए दया है मेरे हृदय में ही वो व्यक्ति भक्ति कर सकते हैं दया नहीं दयाहीन जो है वो मानो तो वो भक्ति मार्ग में एक पेंट भी नहीं रख सकते दयालु दायरो भाव दिल में देखे कि धर्म रे लोग जीवन मार दे अपने जीव रे स्वाद रे वास्ते बकरी री गर्दन काट दे भैंसे री गर्दन काट दे मुर्गियों ने मार दे और भी कई तरह जीवों ने मार दे केवल अपने जीव रे स्वाद रे वास्ते तो महात्मा के है दयाहीन वो महात्मा तो ये तो कह दियो मांसाहारी मानवी प्रत्यक्ष राक्षस दान उनकी संगति मत कीजिए रघुवेला भक्ति में मांसाहारी जो मानव है हिंसक जो है वो राक्षस से वसुर है और दया रे बारे में जेनी और 22 तीर्थंकर बियाह नेमनाथ जी के विषय में सुना कि तो शादी करने गया
तो ससुराल पक्ष लोग वे लोग मांसाहारी, तो दो तरह रो भोजन बनाए, शाकाहारी भी बना और मांसाहारी बनाए। और मांस काटने वास्ते में बहुत सारा जीवा ने एक बाड़े में इकट्ठा किया, बाड़े में इकट्ठा किया। तो नेमनाथ जी से तोरण बांधने वास्ते आया, तो तोरण बांधने आया तो वे सुने कि कोई पास बाड़े में बहुत जीव रो रिया, आवाज कर रिया। तो नेमनाथ जी स्वाभाविक स्वभाव से पूछो कि भाई इतना जीव इकट्ठा क्यों किया, कि इनका भोजन हो सी। ये सारे जीवों में ही कारण इकट्ठा किया कि जीवों ने आज रात्रि में रो कत्ल गई और प्रभात में भोजन हुई बरातियों रे वास्ते और आए हुए अतिथियों रे वास्ते। कह सकूं ये बात सुनते ही नेमनाथ जी वो हृदय गदगद हुए और नेमनाथ जी अपने कारण से अपनी शादी हो रही, ये कारण से आज कितने जीव हमारी हिंसा हो जाए, कितने जीव मर जाए अपने कारण। दया जिन पशुओं की आई, पशु पक्षियों रे वास्ते दया आई। और नेमनाथ जी जो अपने मस्तक माते जो सापो पैरने ने फेंक दियो और उनसे नीचे उतर और बहुत मना किया, फिर भी क्यों अब शादी नहीं। दिल में वैराग्य वेगो और गिरनार पर्वत की तरफ चला गया। संतोरो सानिध्य पायो, भक्ति करी और वैराग्य हो गया। तो मूल में मेरे दिल में दया है, दया है वही मानो। बाजिन जी महात्मा मुस्लिम था और दादू जी महाराज ऋषि। बाजिन ग्रंथावली में लिखे कि साहिब के दरबार पुकारिया बकरा काजी लिए हमको मार, कमर से पकड़ा मेरा लिया शीश उसी का लीजिए, अरहा बाजिंद राव रंग का न्याय बराबर कीजिए। सजनों आप लोगों में तो इतनी दया रहे कि कई बार गाड़ी जा रस्ते जा तो कोई पशु कोई पक्षी भी मर जावे तो भी कई लोग कह रहे अपने आप में भाई अनजान में जी दान में छोड़ो, 2 रुपये की दान में दे। ऐसी भावना जो लोगों में रहे तो देख लेना वास्तव में ये मानो दयालु गया। गरीबी रहे मानो किसी गरीब ज्ञान रूपी गरीबी रहे, आर्थिक गरीबी नहीं कह रहा, महात्मा के ज्ञान गरीबी, धनी भी रहे तो भी दासात्मरी भावना रहे। गरीब गुरु धर्म रो पालन करे, गुरु लोग अपना नशा तो अपने मुक्त रो संदेश दियो, गुरु धर्म अपने एक इष्ट संदेश दियो, गुरु धर्म रो पालन करे, अच्छे वचन बोले, निर्दोषता भाव रखे, जिनमें श्रद्धा रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धाहीन मानो नास्तिक। सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आ। फिर संतोष श्री भावना रहे, ये मानव का गुण है। यहाँ पर आई मानव गुण धारो, हंसारी चाल चलियो, अब की चुकिया फिर पिछताओ और सिर पर भार न दई। अब की चुकिया ये जीवन मिलियो तो बोझ उतारने वास्ते, पर अपा बोझ माथे बांध लिया। तो लिखे अपने स्वरूप की पार कर दो, बार बार दोहरायो, केत कबीर ठहर पद अपने, निराधार नित रहियो, भैरी आज मान पायो। सजनों मानव में गुणारी विशेषता है, मानव तेरा गुण बड़ा, ये मानव गुणों ही थारी पूजा है। इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में लिखे थे, आपरे भोजनाड़ो लेट तो नहीं रहे? नहीं अजो कोनी बाबू अजो कण अजो आप विराजिया हो। बोलो राम जी महाराज की। नीट कोई सत्संग मिली है। बहुत धन्यवाद। भोजन तो हमें नहीं आप कहीं का भी भेजा सामान आगे जानो है हमारा अपना मानो तो कोनी थाने कोई ज्यादा इतनी समय नहीं ला, 1-2 वाणी सुना सुनो इस सत्संग रखिए तो बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। 1-2 वाणी सुनो फिर अपन कीर्तन करा। बोलो राम जी महाराज जय हो जय हो। मानो तेरा गुण बड़ा, वाह वाह।
मासन आवे का अरे शाह हाडन बने आभूषणा त्वचान बाधे साज साई सत संतोष दे अरे अरे भाव भक्ति विश्वास वाह वाह सिदक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास
तू करी सुंदर नाम तेरो तेरे और कहीं के स्वागत तू करी सुंदर नाम तेरो तेरे भोला भेद दियारा संतो बोलो राम जी महाराज जय हो सर्व संत